ओके गाइस, मैं लाइव आया था यूट्यूब पे, बट आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे लाइव में या जो भी। तो मैंने सोचा कि एक रिकॉर्डेड सेशन रख दूँ, जिसको चाहिए होगा वो डाउनलोड कर लेगा या डाउनलोड कर लेना उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, तो वो डाउनलोड कर लेगा। तो सिंपल ये देखिए, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया कि मैं लाइव आया था, लेकिन लाइव में मुझे ज़्यादा मतलब देखिए ये थोड़े के व्यूज़ आए एंड नथिंग एल्स के कोई आंसर देने तक को तैयार नहीं था। That's why I just started this recording and recordings आप लोगों को मिल भी जाएंगी, और जो मतलब फॉर्म जिन्होंने फिल किया उनको तो ये रिकॉर्डिंग मिल भी चुकी होगी। तो इसमें करना क्या है, मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता देता हूँ। पावर पॉइंट के अंदर मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी आप लोगों के लिए स्पेशल, बट हु केयर्स। इस वजह से मैं ना काफ़ी चीज़ें स्किप करा देता हूँ कि लोगों को फ्री की चीज़ की वर्थ नहीं है। So here is it. Okay, best strategy to earn $850 in 1 week and let's start। के इसमें क्या कर, पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो दूंगा, फिर बताऊंगा और फिर रीज़न बताऊंगा और क्या करने वाले हैं और सीक्रेट रिवील करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि मेरा नाम सलमान है, आप पाकिस्तान से हूँ और ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग 2013 से कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करना है, जो कि लाइक मैंने यूज़ करते हुए $850 बनना है। जिसका प्रूफ भी ये आप लोगों के सामने, मैंने जेवीज़ू अकाउंट का ये मेरा स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता आप लोगों के सामने, ये उनकी प्राइवेसी है। वो कहते हैं कि मतलब अगर आप उनका अकाउंट लाइव लॉगिन करेंगे तो आपके अकाउंट्स जो उनसे वो बैन हो जाते हैं। ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप लोग रीड कर सकें तो। ठीक है, मैंने ये बनाई कैसे है, मैंने बहुत सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ की है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करने वाला हूँ। वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मैंने खुद यूज़ की है। देन द रीज़न वाई मोस्ट पीपल फेल, इसके पहले मैं आपको बता दूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इसके अंदर फेल होते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो कुछ भी ट्राई ही नहीं करते, वो जस्ट वीडियो को वॉच करते हैं और छोड़ देते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, अब हमारी अर्निंग हो जाएगी। अफेयर्ड ऑफ लॉस के उनको हारने का डर होता है कि यार मैं करूँगा तो लाइक मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा या ये वो। तो इन चीज़ों से हट जाओ, डोंट फॉलो द स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, वो अपने ही कोई तरीका जुगाड़ लगा रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं चलनी। और डोंट इवन कंसिडर टू वर्क हार्ड, तो या फिर वो मेहनत करना ही नहीं जानते। वो जानते नहीं कि मेहनत करनी कैसे, वो जस्ट देखते हैं ठीक है एक दो दफ़ा किया, ओके यार छोड़ो को नहीं करना। लास्ट पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिवील माय सीक्रेट प्रैक्टिकली ऑन एवरेज। ठीक है, मैं सब कुछ जो है ना प्रैक्टिकली करके आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में इसलिए क्योंकि मैं बेसिक्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको फौरन नहीं मिलेगा। 1 वीक या 2 वीक तक आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप मुसलसल ये काम करते रहेंगे। तो अगर मुसलसल नहीं करेंगे तो फिर तो जारी बात है नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा चला जाता हूँ अपने प्रोग्राम में। नोटपैड के अंदर मैंने जो सा बना के रखा हुआ है सब कुछ, लिंक्स आई एम गोइंग टू यूज़। सबसे पहले कि अगर आप इंडियन यूज़र नहीं है या कोई और यूज़र है तो आप लोगों को tuxvilla.com के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग गाइड करके जो है ना एक गाइड मिल जाएगी, जिसको आप कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने A to Z बेसिक्स बताए हुए हैं। बेसिक्स जो उनसे मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सारे मैंने इसके अंदर बता दिए हैं। इस गाइड को अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, वही बात है। ठीक है, और ये गेट मोर स्टफ के ऊपर जाकर एंटर योर नेम और एंटर योर ईमेल करके आपने साइन अप कर लेना। ठीक है, इससे आपको जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी आपके ईमेल बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मुझे जो चाहिए अकाउंट्स नीडेड वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक मुझे जीमेल का अकाउंट चाहिए, यूट्यूब का अकाउंट चाहिए, बिल्कुल फ्रेश भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके सामने फ्रेश अकाउंट बनाऊंगा। जेवीज़ू का अकाउंट चाहिए, वॉरियर प्लस का अकाउंट चाहिए, कैनवा का अकाउंट चाहिए, विक्स का अकाउंट चाहिए, गूगल कैलेंडर और गेट रिस्पॉन्स या मेल चिप, इन सब के ऊपर फ्री अकाउंट बन जाता है। मुझे आप लोगों को आई थिंक अकाउंट्स बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री अकाउंट्स इन सब के ऊपर बना सकते हैं। मेरे पास जीमेल मौजूद है और मैं यहाँ पर यूट्यूब अकाउंट सबसे पहले बना लेता हूँ। क्रिएट अ चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया, गेट स्टार्टेड।
और यहाँ पे यूज़ अ कस्टम नेम या यूज़ योर नेम, आप जो नेम यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ योर नेम, जो इस नेम से मेरा जीमेल है, मैं उसी नेम से अपना चैनल एक बना लेता हूँ। किसी भी नेम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर अपलोड की हुई है वही टेल्स व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, ठीक है। तो चैनल के अंदर आपने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट कहूँगा तो youtube.com के ऊपर ही आप जाएं, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करें रिव्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिव्यू प्रोडक्ट्स सर्च किया एंड सबसे पहले ये जो चैनल आ रहा है वेरीफाइड चैनल है। आप चाहें तो इसके अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल इसके जो है ना यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके यू कैन न, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं थी ठीक, तो ऐसा मैंने इसको छोड़ दिया एंड नीचे आते हैं तो कोई और देखते हैं, या फिर हम अपने अभी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हाय आई एम, और उसके बाद जो मेरा नेम है मैं वो नेम यहाँ पे यूज़ करूँगा, लाइक रोजर जे बनला, ओके। I'm basically providing free honest reviews on different products, ठीक है। आपको इससे आइडिया होगा कि हम करने क्या वाले हैं, हम एक रिव्यूज चैनल बनाने वाले हैं। लेकिन ये रिव्यूज किस तरह आप देंगे वो भी मैं आपको तरीका जो है ना बताऊंगा, आपने उसी तरीके से देना है। रिव्यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। और इसके बाद आप चाहें तो अपने जो है ना रख सकते हैं कोई ईमेल वगैरह, कॉन्टेक्ट मी एट, ठीक है। ईमेल आप अपना यहाँ पे रख लें लाइक hello@domain.com, जो आपका डोमेन होगा उसका, या फिर आप डायरेक्टली अपना जीमेल भी रख सकते हैं फॉर बिजनेस इंक्वायरी, ठीक है। और उसके बाद डिटेल्स देना चाहें दे सकते हैं, और प्रोफाइल्स वगैरह यहाँ पर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ओके। सब कुछ मेरा एम्प्टी है, मैंने जस्ट चैनल आप लोगों के सामने बनाने के लिए, ठीक है। अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ गया, सारे ऑप्शन आप लोगों के पास आ गए हैं। सो आप लोगों ने करना क्या है कि यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ जाता हूँ मैं, और मेरा ये चैनल जो है रोजर जे बोनेला अब बन चुका है, और हमारा स्टूडियो भी आ चुका है, सब कुछ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ कि आप लोगों को ना अपने चैनल को नंबर पे वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है ना वीडियोस नहीं अपलोड कर पाओगे, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, चैनल्स के अंदर आ जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स के अंदर, और एडवांस सेटिंग्स के अंदर आने के बाद नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, इसको चेक कर देना है, और ठीक है। एंड ब्रांडिंग के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। चूज इमेज, और यहाँ से आपने कोई भी मतलब सब्सक्राइब वाली इमेज अगर है पड़ी हुई तो वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैं इसको कंट्री जो है इधर से मैं यूएस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, ओके। और कस्टमाइज चैनल करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके। यहाँ पे मेरे पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है जो कि आप अभी नहीं करेंगे, और सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ, फिर वापस से चैनल्स के ऊपर अपलोड डिफॉल्ट्स अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। परमिशंस जो सा ऑनर, ओके। कम्युनिटी जो सी इसको रहने देंगे, ओके। एंड ठीक है। अब हमारा चैनल काफ़ी हद तक हमारा चैनल जो सा है वो यहाँ पर ओके हो चुका है। यहाँ से अबाउट के अंदर मैं आ जाता हूँ, ये हमारा अबाउट भी सेट हो चुका है, और लोकेशन भी हमारी सब कुछ ओके है। डिस्कशन के अंदर हमारे पास डिस्कशन टैब है, चैनल्स, प्लेलिस्ट, वीडियोस, एवरीथिंग ओके। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो है जेविजू का अकाउंट, तो जेविजू के अकाउंट के लिए हम चलते हैं जेविजू की वेब पे, जेविजू.com। ये जो सी है एफिलिएट की एक साइट है जहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आपके पास या जेविजू का अकाउंट होना चाहिए या फिर वॉरियर प्लस का अकाउंट होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने जो तरीका यूज किया था वो मैंने जेविजू पे यूज किया था। आप वॉरियर प्लस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जेविजू का अकाउंट यहाँ पे एक न्यू बनाया है, अभी बिल्कुल बनाया था इस ट्यूटोरियल के लिए। तो लाइक मेरे पास मैंने वॉरियर प्लस का भी अकाउंट बनाया और जेविजू का भी, बिल्कुल फ्री अकाउंट बन जाता है। यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जेविजू एंड इंस्टेंट कमीशन प्लेटफॉर्म फॉर सेलर।
और यहाँ पे फ्री साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है फ्री साइन अप और रजिस्टर के ऊपर यहाँ पर आकर आप सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और आपका अकाउंट उसी टाइम पे बन जाता है एंड आपको ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आ रहा है। ओके होगा, वारियर प्लस का भी यही सेम मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम जो है ना इसको भी बंद कर देते हैं, जेवीजू के ऊपर हम यूज करने वाले हैं। जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की थी वो मैंने यूज की थी, कैनवा का अकाउंट भी हम बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कैनवा का अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये चीज कैनवा आ गया हमारे पास और साइन अप विद गूगल कर देता हूं। जो मेरा जीमेल है मैंने उसको यूज कर लेना है। कैनवा का अकाउंट भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद विक्स का अकाउंट, तो wix.com wix.com का आई थिंक सबको ही आजकल पता है, इसके एड्स भी बहुत चलते हैं। सो wix.com एंड गूगल कैलेंडर हमें चाहिए, किस लिए चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गूगल कैलेंडर को भी आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। गेट रिस्पॉन्स या मेल चिंप में से आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे जो इजी लगता है ना वो मेल चिंप लगता है, लेकिन इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये जो अकाउंट्स बनने वाले हैं, हमने ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर बना लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करने के बजाय साइन इन करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर जस्ट यू बिजनेस नेम आपने यहाँ पे दे देना कोई भी, रोजर, ठीक है। और कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में देता हूँ क्योंकि मैं सारा टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स से कर रहा हूँ। ओके, वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट नेम और रोजर जे बनोला, ओके नेक्स्ट, ठीक है। आई लाइक द फ्री डॉट पेज डोमेन, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोजर जे बोनीला डॉट पेज। सर्च करके देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। आई थिंक अवेलेबल है, ओके। एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है अपनी इंफॉर्मेशन अपनी जो सी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो मैं गूगल कैलेंडर को अभी मतलब ओपन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट चलता हूँ कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड गूगल कैलेंडर को मैंने ओपन कर लिया, calendar.com.google-calendar.r/r, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। जी सूट वाले को नहीं आपने ओपन करना है, जी सूट के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। कैनवा के ऊपर भी हमारा साइन अप हो गया। मैं पर्सनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं भी लेटर के ऊपर क्लिक कर दिया। स्टार्ट योर फर्स्ट डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, हम कर लेते हैं डिजाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपके पास गूगल कैलेंडर ओपन हो चुका है और हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो रोजर जे बनोला, ओके। अब हमने करना क्या है, हमारे पास अकाउंट सभी सेटअप्स हो चुके हैं। तो डायरेक्टली काम के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों ने एक वेबसाइट ओपन करनी है, MUNCHEYE मंचआई, ठीक है। इस वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो आप लोगों के पास अभी रिसेंटली डेट है ना, अभी जनवरी 26 ज्यादा है, आपने यहाँ से 27 जनवरी के ऊपर आ जाना है, ठीक है। जो आपके रिगार्डिंग प्रोडक्ट जो सी है वो यहाँ पर आपको नजर आए, लाइक ट्यूब प्रॉफिट स्निपर, ठीक है। मुझे ये मतलब प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, $17 इसकी प्राइस है और $70 और एट 50%, मतलब आपको 50% कमीशन भी मिलेगा अगर आपकी एक प्रोडक्ट जो सी है वो सेल होती है। लेकिन ये वॉरियर प्लस पे है, ठीक है। हम जेवीजू को टारगेट करना चाहते हैं तो नीचे आते हैं कुछ जेवीजू का मतलब प्रोडक्ट। अभी मुझे एसईओ के रिगार्डिंग जो है ना एक प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, जॉन तारिक का द निंजा किकर कीवर्ड रिसर्च, अच्छी प्रोडक्ट है। मैं इसको मतलब ओपन करता हूँ और manchai.com का मेरे पास पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ये साथ जो लोगो लगा हुआ है ना, ये साइन जो है बताता है कि ये प्रोडक्ट किस जगह पे लिस्टेड है। जेवीजू पे लिस्टेड है, क्लिक बैंक पे लिस्टेड है, या फिर पिक्स स्टार पे लिस्टेड है, वॉरियर प्लस पे लिस्टेड है, कहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो से मिल जाएंगी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आज से 1-2 दिन बाद लॉन्च होने वाले हैं या नेक्स्ट कुछ दिनों तक लॉन्च होने वाली हैं। सारी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो 1 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि 1 वीक या 2 दिन पहले से टारगेट करें।
मेरे पास ये प्रोडक्ट ओपन होकर आ रही, मैं इसमें क्या देखता हूँ, ये मेरे पास प्रोडक्ट है द निंजा किकर कीवर्ड रिसर्च X1। मैं इसको कॉपी करूंगा, इसकी डेट क्या, लॉन्च डेट 27 जनवरी। मैं गूगल कैलेंडर में आऊंगा, ये मेरे पास जी 27 जनवरी, ठीक है, ये 27 जनवरी आ रहा है। मैं इधर टाइम के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, मैं फर्ज करें मैं 11 AM पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ जाएगा मेरे पास एक फॉर्म ओपन होकर। मैं ऐड टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने अपना वही प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर लिख दिया था, निंजा कीवर्ड, ठीक है, ओके। एंड ऐड लोकेशन और कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, लोकेशन के अंदर मैं ना अपना ये वाला जो लिंक है ना जेवी पेज का, ठीक है, ये लिंक यहाँ पर ऐड कर दूंगा। मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, मैंने सेव करने के लिए, मतलब ये मेरे पास सेव है, मुझे बार बार जो है इसको ओपन ना करना पड़े। अब मेरे पास ऐड डिस्क्रिप्शन का आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले मैं जो है ना वेंडर नेम को ऐड करूंगा, ठीक है, वेंडर नेम हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, वेंडर नेम के बाद जी मुझे यहाँ पे करना है जी इस पेज को ओपन। ओके, ये पेज मेरे पास ओपन हो गया एंड इसके अंदर मेरे पास होम, फीचर, हाईलाइट, अदर फीचर्स, कॉन्टेक्ट अस और डाउनलोड का बटन मौजूद है, ठीक है। बेसिकली नीचे आएंगे तो ग्रैब योर एफिलिएट लिंक है, गो एंड प्रमोट इट, ये ऑप्शन मौजूद है, ये एफिलिएट लिंक है, ठीक है, या दैट सैंपल और चेक दिस वीडियो ऑफ आवर प्रोडक्ट, यू विल गेट 55% कमीशन ऑफ द प्रोडक्ट, आवर सॉफ्टवेयर इज वन काइंड ऑफ यू कैन फाइंड द बेस्ट, ठीक है। हेलो देयर न्यू एफिलिएट्स, ठीक है, ये एफिलिएट्स के लिए उन्होंने पेज बनाया हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है, ये एफिलिएट लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये आप लोगों के पास इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। सेल प्राइस ये है, 59% कमीशन आपको $30 मिलेगा, ठीक है। द निंजा किकस्टार रजिस्टर प्रोडक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ अ फनल और जोन डायरेक्ट और रिक्वेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर देना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ यस आई इंश्योर यू that I will sell as many products as I can, ठीक है, और यहाँ पे बताऊंगा I will promote your product to my web developer and web designer community, thanks in advance। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने उसको कहा कि मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा और थैंक्स इन एडवांस भी बोल दिया। आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर देना, यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ और रिक्वेस्ट एफिलिएट अप्रूवल के ऊपर मैंने क्लिक कर देना। ये मुझे ना तकरीबन 10 से 12 घंटे लेता है और पेंडिंग अप्रूवल आपके लोगों के पास आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आपका जो है ना अप्रूव भी हो जाता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, अभी तक ये अप्रूव नहीं होता, जब तक ये अप्रूव नहीं होता मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। जब आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो इसका होम आ रहा है, इसके फीचर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो फीचर्स वगैरह सब कुछ उसने यहीं पे बताया हुआ है, आई थिंक सो, हाईलाइट्स, प्रोडक्ट्स और ये जी कॉन्टेक्ट अस का बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपने ना तब कॉन्टेक्ट करना है जब आपका लिंक जो है 5 से 6 घंटे में अप्रूव नहीं होता। अगर 5 से 6 घंटे में अप्रूव नहीं होता तो देन आपने क्या करना है, ये वाला जो है कॉन्टेक्ट अस का बटन यूज करना है, और ये डाउनलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते अभी राइट नाउ, ठीक है। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने सेल्स पेज नहीं अपना दिया हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी पेज इसने दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, लेकिन सेल पेज इसने नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसने यहाँ पे अपने टीम का ईमेल वगैरह दिया हुआ है, हम इनको मैसेज करके कह सकते हैं कि हमें जो है ना सेल पेज दे,
तो आप इनसे सेल पेज भी ले सकते हैं जो कि आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आपके पास ये सारा डाटा गूगल कैलेंडर में आएगा और आप गूगल कैलेंडर को ओपन करके अपनी साइट्स देख सकेंगे कि नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास कौन सी आ रही है और कौन सी प्रोडक्ट को मैंने टारगेट करना है। गूगल कैलेंडर का काम इतना ही है। ठीक है, मनचाही का काम इतना है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट को उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये सेल्स पेज वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे, आपके अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी ना एक दूसरा अकाउंट जो है ना करता हूँ, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बनाया है ट्यूटोरियल्स के लिए हुआ है। ठीक है, उस अकाउंट के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, इस अकाउंट में आने के बाद जब आपकी प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएंगे ना, यहाँ पे एफिलिएट अकाउंट में अप्रूव प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ना आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। इसके अंदर मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स इसी मेथड से अप्रूव करवाए हुए हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, डिफरेंट आप लोगों के पास चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी है, फर्ज करें वो प्रोडक्ट है, हम वो यहाँ से उठा लेते हैं। तो मैं कोई एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, एक्सप्लेन दी। आप कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आएगी ना, तो वो कुछ इस तरह की मतलब नज़र आएगी, सेल्स फनल वगैरह उसके अंदर लगा होगा और 67 इसकी सेल्स प्राइस है, रिकरिंग और कमीशन कितने 50% ऑन फर्स्ट पेमेंट और 50% ऑन रिमेनिंग पेमेंट्स। मतलब रिकरिंग पेमेंट्स में भी आपको 50% मिलता रहेगा। ओके, दैट्स मीन के आप जो है मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, सीधा एफिलिएट कंटेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इसका एफिलिएट कंटेंट ओपन होकर आ जाता है, जिसके अंदर जो है ना यहाँ पे वांट टू ज्वाइन और प्रमोट का जो बटन है वो यहाँ पर सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सी कंटेस्ट डिटेल्स एंड प्राइस। तो ये पेज इनके पास था जो कि अब जो है वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक सो। तो ये पेज जो है ना इनका वो वर्क कर रहा है जैसे कि हमने पहले ओपन किया था। ठीक है, पेज में हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद आपने ये देखिए सी द सेल्स पेज के ऊपर लिखा हुआ, आपने इसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास पेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन राइट नाउ मेरे पास ये पेज ओपन हो रहा है, सेल्स पेज। इसके ऊपर इसकी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए। दैट्स कूल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे विक्स के ऊपर जाएंगे, गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक अकाउंट बना लूंगा जल्दी जल्दी। जस्ट स्टार्टेड पे आई वांट टू क्रिएट अ साइट फॉर माई सेल्फ, शुड बी अ बिजनेस साइट। ठीक है, and I have built site professionally, created many website, built a few website, never done this before. ठीक है, let's fix ADI, create a website for you या choose a template। आपने choose a template के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हम एज अ टेम्पलेट वर्क करने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट्स के ऊपर मैं आ जाऊंगा और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाले के ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि हम स्क्रैच से काम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास लोड हो जाएगा विक्स वेबसाइट एडिटर। वेट करते हैं ये मेरे पास लोड हो जाए। सो ये मेरे पास लोड हो गया और ये मेरे पास पेज डिजाइन, ये हेडर आ रहा है, ये पेज बॉडी आ रही है और ये फुटर आ रहा है। हमें हेडर फुटर में मतलब हेडर के अंदर तो हमें लोगो रखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेन डियो लोगो। इमेजेस में यहाँ पे मेरे पास ये लोगो आ रहा है। ठीक है, लाइक कोई भी लोगो जो उनसे आपको ठीक लगे और ब्लैंक भी हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास ब्लैंक नहीं है तो मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। मेरे आगे इसको मैं जी विक्स के ऊपर लेकर जाता हूँ। ठीक है, ये क्या विक्स का। ठीक है, ओके, ये कंफर्म करना हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज ठीक है। यहाँ पे मेरे पास उस प्रोडक्ट का भी जो है ना जॉन डायरेक्ट ने भी जो सी वो प्रोडक्ट है ना वो अप्रूव कर दिए। दैट्स अ गुड पॉइंट कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना फॉरन अप्रूव हो गई है। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहें तो, लेकिन राइट नाउ हमने एक्सप्लेंडो को स्टार्ट कर लिया, तो इसके ऊपर देखते हैं। हेडर के अंदर आता हूँ और चेंज हेडर डिज़ाइन के ऊपर, एडिट डिज़ाइन के ऊपर, सेटिंग के ऊपर गया और यहाँ पे मैं स्क्रॉल विद साइट को रन देता हूँ और फ्रीज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, ये फ्रीज हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे इमेज को ऐड करना है। ठीक है, और मैं अपलोड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और ठीक है, यहाँ से वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया
यहाँ पे ये इमेज का लोड होने का बटन आएगा। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है तो मैं जल्दी से जल्दी डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अनसप्लाइड से डाउनलोड कर सकते हैं, शटरस्टॉक से, मीडिया फ्रॉम विक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड मीडिया के ऊपर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ और अपलोड मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास इमेज का लिंक है, तो मैंने लिंक को यहाँ पे पेस्ट किया, इंपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये इंपोर्ट करेगा यहाँ पे, अभी ये देखिए इसने इंपोर्ट कर लिया, ये यहाँ पर आ गया। मैं इसको ऐड टू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऐड होगी, इसको मैं हेडर में यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। ये हमारे हेडर में यहाँ पर आ गई, एक्सप्लेंडो का हेडर आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे जो बताना है, मुझे इसके ये बताने हैं फीचर्स वगैरह, ठीक है, कि डिस्कवर द प्रूवन वीडियो के, तो मैं ये ही कॉपी कर लेता हूँ सब कुछ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले चेंज पेज बैकग्राउंड, और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड चाहिए कोई भी कलर में रख लेता हूँ, लाइक मुझे कलर वाइट ही ठीक है, ठीक है। क्योंकि पेज का बैकग्राउंड चेंज करने से ये लोगो मेरा जो है ये ऊपर न्यूमेरिक के जाने में न्यूमेरिक सॉरी नज़र आ रहा है, तो हम इसको रन देते हैं, ठीक है। मीडिया के ऊपर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ और या फिर ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और अभी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, और टेक्स्ट में मुझे क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है जी, मुझे हेडिंग 1 ऐड करनी है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सारा टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे, इसको ना मैं मजीद अरेंज करता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और ये मेरे पास आ गया डिस्कवर द प्रूवन वीडियो स्ट्रेटजी, हेडिंग 1 है, और फ़ॉन्ट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स है मेरे पास, बोल्ड कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहिए कर सकते हैं, अलाइन में इसकी सेंटर कर देता हूँ, और इफेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, कलर्स में इसका जो है ना चेंज करके, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह कर दो। इस तरह करते करते ना आपने एक लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है, डिस्कवर द प्रूवन वीडियो डैट विल, उसके बाद आपने जो है ना ये वाली वीडियो, इस वीडियो का जो है ना आपने लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये F12 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसका लिंक हम आई फ्रेम वाला कॉपी कर लेते हैं, ये कस्टम ओवरले के साथ है, और ये इमेज है, ये आई फ्रेम वाला जो है, ठीक है। ये वाला कोड मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी एलिमेंट, एंड इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ विक्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा और अपलोड योर मीडिया, सेलेक्ट फाइल्स, और वीडियो मेकर है, यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों के पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो ये आई फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर से मुझे वीडियो का लिंक निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वीडियो के लिंक पे मुझे मिल जाएगा, ये जो है ना वीडियो का लिंक है, ठीक है। तो इसमें से एम्बेड को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आई होगी, तो सिंपल इतना समझ लें कि डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर वीडियो को सर्च करने के लिए ये हमारे पास वीडियो आईडी होती है, ठीक है, जिसको आप जो है ना मतलब डायरेक्टली यूट्यूब पे अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये देखिए सोर्स के अंदर जितना ये लिंक लिखा होता है ना, इतना आपने कॉपी करना है, इसको ओपन कर लेना है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, और यहाँ पे आपने कॉपी वीडियो यूआरएल कर लेना है, या ठीक है, कॉपी एम्बेड कोड भी आप कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मैंने कॉपी वीडियो यूआरएल किया। उसके बाद विक्स साइट में आए, ऐड के बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वीडियोस के अंदर के और यूट्यूब का ऐड किया, ठीक है। ये मेरे पास यूट्यूब का मतलब वो आ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं जो है ना सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का एड्रेस वो मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज करके अपनी वाली वीडियो का एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। वो आ चुका है, और इसके ऊपर ये जो ओवरले आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ओके है।
ओके एंड प्लेबैक ऑप्शन ऑटो प्ले करना चाहते हैं, प्ले इन लूप करना चाहते हैं, या सब कुछ जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ऑटो प्ले के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके एंड इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके एंड कुछ बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं रख दिया। ये वीडियो हमारी आगे ओके एंड लेआउट अगर इसकी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऑन हावर या नेवर, ठीक है। जो भी ऑप्शनल डिज़ाइन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप वो देख लें तो एनिमेशन वगैरह जो भी आप देना चाहें यहाँ पर देख सकते हैं। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट बटन है ना वो हमने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड के बटन के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा ये ट्रिक जो है ना, ये आप देखिएगा यहाँ पे मैं बटन्स के ऊपर जाता हूँ, डिफरेंट बटन स्टाइल्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई एक बटन स्टाइल ले लेता हूँ, लाइक मुझे ये वाला बटन स्टाइल लेना है, तो मैंने इसको यहाँ पे किया और लेकर आता हूँ, बड़ा कर लेते हैं इसको। और ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ से हेलो लिखा हुआ, मैं लिखता हूँ ग्रैब योर कॉपी ऑफ एक्सप्लेंडियो विद फ्री बोनसेस, BONUSCS बोनसेस, ठीक है। अब मतलब मैंने ये लिखा और इसके अंदर ऐड अ लिंक का ऑप्शन मौजूद है। तो ये लिंक आपको कैसे मिलेगा, आप जेविजो में जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर स्टेटस और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट लिंक्स, आपने ये गेट लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये गेट एफिलिएट लिंक का ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा, जिसके अंदर आपको ईमेल और पासवर्ड देकर लॉगिन करना पड़ेगा। सॉरी क्या करते हैं, मेरा अकाउंट आई थिंक लॉग आउट हो गया, रिफ्रेश करता हूँ, देखा अकाउंट मेरा जो है ना लॉग आउट हो गया। तो मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे मैंने गेट लिंक्स के ऊपर क्लिक किया दोबारा। तो ये देखिए ये मेरे पास योर एफिलिएट लिंक करके एक लिंक आ जाएगा, मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा एंड wix.com के ऊपर आकर यहाँ पर मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। नन वेब एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और करंट विंडो के ऊपर कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। ओके हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर देता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, कलर मुझे चेंज करना है कुछ और लाइक जो नज़र आए अट्रैक्टिव हो, ये किया। कस्टमाइज भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ मुझे ये ठीक लग रहा है। और ये देखिए ग्रैब योर कॉपी ऑफ एक्सप्लेंडो विद फ्री बोनसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने नीचे इसके फीचर्स ऐड करते जाना। फीचर्स ऐड करने का भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने यही सब कुछ कॉपी करते जाना है। जैसे ओपन इमेज इन न्यू टैब और यहाँ पे मैं कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी मीडिया के ऊपर चले जाते हैं डायरेक्टली, अपलोड के ऊपर मैं आ जाता हूँ लिंक से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, वही लिंक जो इमेज का लिंक होगा, ठीक है। कॉपी इमेज करने के बजाय अगर आप यहाँ से इमेज का लिंक कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक पेज पूरा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपका एफिलिएट लिंक होगा और सब कुछ मतलब आपने ऐड किया होगा, ठीक है। ओके सेव और यहाँ पर गेट अ फ्री wix.com और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेंडियो, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया और ये जी आपके, ठीक है, फर्स्ट इमेज आ गई। इसको मैं मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ इमेज को, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटर में इसको रख दिया। अब ये क्या चीज़ है, इसका टाइटल भी मुझे देना होगा। यहाँ पे टाइटल क्या दिया, द इजी टू यूज ड्रॉप एंड ड्रैग, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ओके एंड यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको ना मतलब ये देखना पड़ेगा चीज़ें। बिग टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये यूज़ किया, ठीक हो गया। एंड here we go, ओके इसको मैंने मूव करके यहाँ पे रखा, ठीक है। एंड कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ लाइक ऐसे कि ये नज़र आए कि ये अलग चीज़ है, ठीक है।
ओके, और उसके बाद इमेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये लग रहा है कि ये इसी का हिस्सा है। और नीचे आते हैं, मजीद इसके अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करनी है। अब आपने ना ये मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली जो से इमेजेस ले सकते हैं। जो आप इमेज ना ले सकें तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको ये स्पेशल लिमिटेड टाइम बोनस, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस स्क्रीनशॉट को मैं जो सा है कर लेता हूँ सेव। ठीक है, और wix.com पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ना एक हेडिंग दूंगा, लाइक ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और हेडिंग में देता हूँ बोनसेस यू विल गेट। ठीक है, फीचर्स बताने के बाद अब हमने बोनसेस बताने हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको भी हम थोड़ा सा जो है ना कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मतलब हाईलाइट कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ ग्रीन में। ओके, एंड ओके हो गया। अब इसके बाद मुझे नीचे बोनसेस मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इमेज। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने विक्स के ऊपर नहीं था बनाया, मैंने जो बनाया था ना वो मैंने बनाया था वर्डप्रेस के ऊपर। मेरे पास डोमेन था तो मैंने बना लिया। आप लोगों के पास तो डोमेन नहीं है तो मैंने इसलिए आप लोगों को फ्री बताया। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास एसएस के अंदर स्क्रीनशॉट 11 के नेम से वो मेरे पास एक लिमिटेड टाइप वाला बोनस पड़ा हुआ है। एक तो बोनस मैंने ये ऐड किया। अब फर्ज करें आप साथ कोई अट्रैक्टिव सी चीज ऐड करना चाहते हैं, मतलब यूजर आए तो उसको आप इस बोनस की, ये तो बोनस जो है वो क्रिएटर दे रहा है ना जिसने मतलब देनी है, तो आप कुछ ना अपने पास से भी देना चाहते हैं कि ये भी जो है ना वो बोनस यहाँ पर ऐड हो, जो यूजर है उसको ये वाला बोनस भी मिलना चाहिए। तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार आप देखिएगा। हम जाते हैं जेविजो के ऊपर और मैं अकाउंट को रिफ्रेश कर लेता हूँ कि आया लॉग आउट तो नहीं हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड बोनस। आपने ऐड बोनस पे आना है। यहाँ पे बोनस नेम आ रहा है, बोनस यूआरएल आ रहा है और अपलोड बोनस फाइल के ऊपर बटन आ रहा है। अब अगर कोई पीडीएफ फाइल वगैरह, एक सिंगल पीडीएफ फाइल आप देना चाहते हैं तो वो तो आप चूज फाइल करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप 1 2 3 4 ज्यादा बोनसेस देना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप लोग। मैंने क्या किया भाई कि मैंने ना एक ये देखिए वीडियो मेकर एफएक्स प्रो थीम्स ऐड ऑन बोनसेस के नाम से ना एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ऑनलाइन गूगल के अंदर। इसके अंदर मैंने ना कुछ लिंक रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली वीडियो मेकर एफएक्स ने ही हमें एज अ बोनस दिए हुए थे या जो भी। ठीक है, तो ये मेरे पास बोनस थे 3। मैंने इनको मतलब इस तरह ना गूगल डॉक्यूमेंट में रख लिया और ये मेरे पास लिंक लग गए। डाउनलोड बटन पे कोई भी आएगा डाउनलोड। अब मेरे पास ये लिंक मौजूद है डॉक्यूमेंट का, तो मैं डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी करूंगा, यहाँ पे बोनस यूआरएल के अंदर रख दूंगा। मतलब आप कोई भी बोनसेस जो से प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि यूजर अट्रैक्ट हो, यूजर जो है ना उसको लालच मिले कि हाँ भाई इसके साथ ये बोनस मिला, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रैब योर फ्री बोनसेस फ्रॉम हियर। सिंपल मैंने ऐसा किया और सेव बोनस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब कोई भी हमारे एफिलिएट लिंक से बाय करेगा ना तो उसके पास ये लिंक भी चला जाएगा और वो इस लिंक के थ्रू जाकर इन बोनसेस को असेस कर सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बना दिया। आप अपने बोनसेस अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नीचे आते हैं। अब मेरे पास ना बाय डिफॉल्ट इनका ना मतलब मौजूद है। हमने अभी तक कैनवा को नहीं यूज किया लेकिन मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, मैं जेविजो के ऊपर जाता हूँ, jevizo.com के ऊपर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, जो मैंने बोनसेस अभी मतलब यहाँ पे दिए हैं ना, मैं उन बोनसेस का क्या नाम है कि एक लगाना चाहता हूँ कि कोई यूजर आए ना तो उसको, कोई भी यूजर आता है तो उसको उस बोनसेस का स्क्रीनशॉट में नजर आना चाहिए या फिर उसके पास जो है ना उन बोनसेस के रिलेटेड जो है ना एक पेज भी नजर आना चाहिए। तो मैं सीधी सेल पेज मैंने जिसके बोनसेस लिए हुए हैं ना, मैं उस प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को शो करवा सकूं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। ओके, एंड
मैंने पेज ओपन किया तो इन्होंने ये दिया हुआ, देखिए इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा दिया, प्रमोशनल आइटम्स एंड बोनसेस वगैरह करके, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग ग्राफिक्स पैक्स है, ठीक है। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग पैक्स है, और ये तीनों मैं इन तीनों को भी लगाता हूँ, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको भी ओपन इमेज इन न्यू टैब और ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये तीन बोनसेस मेरे उस डॉक्यूमेंट में ऐड है, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या लिंक मैं आपको ऐसे दे दूंगा, इनको भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड करता हूँ, टाइप टेक्स्ट प्लस फ्री बोनस विद माय लिंक, ठीक है। अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं तो ये वाला भी आप लोगों को फ्री बोनस में मिलेगा। मैंने मतलब यहाँ पे ये लिख दिया चीज, आप अगले बंदे को भी पता चल गया कि हाँ भाई मैंने इस लिंक से बाय किया तो मुझे इस तरह का फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फ़ॉन्ट कलर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखा देता हूँ कि अगला यूजर पढ़ने वाला हो। हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, हाईलाइट भी कर लिया, ओके हो गया। Here we go, ओके, प्लस फ्री बोनसेस विद माय लिंक। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है, ऐड इमेज, और मीडिया के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर लेते हैं और अपलोड करता हूँ लिंक से। एक मतलब मैंने ना एक समझ लें कि पेज बनाया है, ठीक है। इंपोर्ट सेकंड इमेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमारी सेकंड इमेज है। ये इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पे रखता हूँ, ओके। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड वाली इमेज को भी इंपोर्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा भी इनको अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि ये थोड़ा सा पेज टाइप लगे भी, ठीक है। ये पेज बनाने के बाद आपने क्या काम करना है, अभी तो हमने पेज बनाया, पेज बनाने के बाद भी हमने थोड़ा काम करना है, ठीक है। इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ, ओके हो गया। अब हमारे दो बोनसेस ऐड हो गए, तीसरा बोनस भी हम ऐड करते हैं जो हम अपने यूजर्स को साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीसरा पे बोनस भी ऐड हो जाएगा। मीडिया में गए, अपलोड में गए, लिंक पे गए, तो ये तीसरी प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे फिर अपना आपने एक बटन ऐड कर देना है, वही बटन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको ही, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट एंड पकड़ के मैं नीचे ले जाता हूँ। इसके अंदर हमारा लिंक भी मौजूद है, एवरीथिंग उसी तरह है, एंड ये हमारा लिंक नीचे भी आ गया, ओके हो गया। हमारा ये पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं इनके साथ सिर्फ लिख दूंगा कि ये बोनस है, मैं कुछ भी दे देता हूँ, ये बोनस #1 लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक थोड़ा सा ये लगे, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कंट्रोल D कर लेते हैं, डुप्लीकेट, इसको मैंने यहाँ पे रखा, बोनस #2 हो गया। इसको दोबारा कॉपी करते हैं एंड डुप्लीकेट, बोनस #3। हमारा एक सिंपल सा लैंडिंग पेज टाइप रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बना ली। इसके बाद आप मतलब जितना चाहे इसको अच्छा बना सकते हैं। मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारा ये लिंक जो है ना पब्लिश हो जाएगा। ये हमारी व्यू साइट के ऊपर मैं जाकर देख लेता हूँ हमारी साइट कैसी नज़र आ रही है। ये देखिए, ये आपका जो लैंडिंग पेज है राइट नाउ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप अगर आप नोट करें, ये एक लग भी रहा है कि एक लैंडिंग पेज है, ठीक है।
तो कोई भी यूज़र आएगा उसके पास ये इस तरह का नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर क्लिक करके आपके JVZoo पेज के ऊपर जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो वो उससे बाय करेगा तो आपको ही फायदा होगा। ओके, हमारे पास पेज रेडी हो गया। और सॉरी, मैंने विक्स को बंद कर दिया। विक्स को अभी नहीं आपने बंद करना। ठीक है, अब आपने ये JVZoo वाला सारा डाटा अभी के लिए क्लोज कर दिया। ठीक है, और कैनवा को ओपन रहने देना। अब हमारा काम होता है यूट्यूब का, कि यूट्यूब हमने चैनल क्यों बनाया है, ये हमारा किस काम आएगा चैनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर अपनी साइट को ओपन करता हूँ, ठीक है, और ये मेरी साइट है एक्सप्लेंडो ऑनर रोल ऑनर एंड सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, मैं इस साइट को ना करता हूँ व्यू लाइव साइट। ओ सॉरी, ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया और मैं यहाँ पे व्यू लाइव साइट इसको करता हूँ। आप जितनी चाहे साइट्स विक्स के अंदर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और व्यू लाइव साइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास ओपन होकर आ गई। ये मेरा सेल पेज है। अब इस सेल पेज को आपने इसी तरह ओपन रहने देना है और हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है सिंपल सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ। ओके, सेल पेज को मैं ओपन कर देता हूँ। वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप जो वीडियो है खुद नहीं रिकॉर्ड करना चाहते तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिकॉर्ड योरसेल्फ। हेलो गाइस, इफ यू वांट टू मेक एक्सक्लूसिव वीडियोस, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश में बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। 3, 2, 1। हेलो गाइस, इफ यू वांट टू मेक animations videos or total videos with easy 3 steps, then you should buy Explaindio software. Here is its feature, the easy to use drag and drop video editor. But if you come with my link in the description, then you will get the 3 bonuses: the video marketing graphics packs, which includes 100 of packs with graphics, and bonus 2 is video marketing lessons, which are most high impact, and third one is the list building profits. So simply come to this page via my link in description and go to grab your copy of Explaindio with free bonuses. Yeah, it's simple as it. So मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जी इसको शो एंड एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरी वीडियो आ गई। प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, 49 सेकंड की वीडियो है। आप कोशिश करना है 1 से 2 मिनट की वीडियो जिसके अंदर आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर दें, वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको नेम देता हूँ रीनेम एक्सप्लेंडियो फीचर्स। अब ये आ गया एंड इसको मैंने अपलोड करना है अपने उस चैनल के ऊपर और ये जी मेरा चैनल आ गया। इसके ऊपर मैं अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जी मेरी वीडियो अपलोडिंग पे लग चुकी है राइट नाउ। ये वेरीफाई आपने मैंने पहले बताया था मोबाइल नंबर से करेंगे तभी। अब हमने ना इसके एक जोनसन है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए टट्सविला /template1 करके लिंक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, आप लोगों के पास ये गेट प्लस बोनसेस हेयर, थैंक्स फॉर चेकिंग माय आउट रिव्यू एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही। इनको आप एज अ डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। गेट प्लस बोनसेस हेयर। ठीक है, इसके अंदर आप अपना ये वाला लिंक रख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप अपना ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला लिंक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही अभी रखता हूँ और ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ get Explaindio software for tutorial animation plus free bonuses worth $980। मतलब आप कुछ भी वर्थ लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया।
अब यहाँ पर थैंक्स फॉर चेकिंग आउट माय रिव्यू, ठीक है, और यहाँ पर आप जितने चाहे वो मतलब लिख सकते हैं। ये मेरे पास टैग्स आ गए और इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये टैग्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। और रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आपने ज़्यादा रिव्यूज़ किए हुए अपने चैनल पे, वो सारे यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर आपके चैनल का लिंक आ जाएगा, ठीक है, जो कि आई थिंक सो अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे चैनल का लिंक आ गया। मज़ीद आप इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर लें, एंड देन सिंपली जो है आप इसको अपलोड कर देंगे। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, और पब्लिश नाउ के ऊपर करके पब्लिक कर दूंगा। ये ट्रिक्स को मैंने यूज़ किया था, जो ट्रिक मैंने आपके साथ A to Z शेयर कर दिया। थंबनेल जो सा मैंने बनाया था ना, वो मैंने बनाया था कैनवा के ऊपर, canva.com के ऊपर आपने जाना है और वो थंबनेल बनाना है। यूट्यूब का थंबनेल मैंने कैनवा के ऊपर बनाया था, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अभी मैं ब्लैंक थंबनेल ले रहा हूँ और एक आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ जो कि एक्सप्लेंडो को एक्सप्लेन करेगा। सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस लोगो को ही ओपन कर लेता हूँ, सॉरी, F12 के ऊपर क्लिक किया एंड ये जी मेरे पास लोगो फाइल आ गई साइट हेडर करके, एंड इसके अंदर मेरे पास इमेज का लिंक नहीं नज़र आ रहा है। चलें हम एक्सप्लेंडो को दोबारा सर्च कर लेते हैं, एक्सप्लेंडो लोगो, टूल्स में चला जाता हूँ और अभी मुझे PNG के अंदर चाहिए तो मैं यहाँ से कलर के ऊपर ट्रांसपेरेंट के ऊपर आ जाता हूँ। ट्रांसपेरेंट काफ़ी मेरे पास आ गए हैं और कोई भी मैं एक यूज़ कर लेता हूँ इनमें से। लाइक ये वाला मुझे ठीक लगता है, ओपन इमेज न्यू टैब, कॉपी के ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटायर डिज़ाइन के अंदर आए, अपलोड के ऊपर आए, अपलोड एन इमेज और वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, ओके, ये मेरे पास सेव हो गई। एंड अपलोड एंड इमेज, डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, ये मेरे पास इमेज मौजूद है, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। टेम्पलेट के अंदर जाके कोई एक टेम्पलेट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला टेम्पलेट मैं ले लेता हूँ, या फिर ये भी ठीक है, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। और फोटोज़ के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ओके। यहाँ पे काफ़ी इमेजेस आ जाएंगी, मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसके ऊपर चला जाऊँगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मैं यहाँ से कम कर दूँगा, लाइक दिस। अपलोड्स के अंदर जाके जो लोगो होगा मेरा, मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वीडियो का नेम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, रिव्यू ऑफ एक्सप्लेंडो सॉफ्टवेयर फॉर डूडल एनिमेशन, और मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेंडो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ गया, आपकी ये बन गया थंबनेल। आपने इसको डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर लेना, ओके। एंड इस वीडियो को मैं करता हूँ पब्लिक, ये वीडियो हमारी हो जाएगी पब्लिक। अब कोई भी यूज़र हमारा आएगा वो इस वीडियो को वॉच करेगा ना, ठीक है, क्योंकि जो से ना रिव्यूज़, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल सर्च किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। गेस्ट के ऊपर जाते हैं, youtube.com के ऊपर आ जाते हैं, और youtube.com के ऊपर आने के बाद सिंपली मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर देखिए काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। आपको जस्ट यहाँ पे YouTube SEO का यूज़ करना है ताकि आपका जो है ना वीडियो जल्दी आ जाए। तो मैं अभी फिल्टर करके देखता हूँ कि हमारी वीडियो यहाँ पर आई है कि नहीं। लास्ट आवर्स में जाते हैं तो रोजर जे बनोला की वीडियोस तो आ चुकी है, लेकिन ये अभी तक रैंक नहीं हुई हमने, क्योंकि रैंक की नहीं। आपने इसकी SEO करके इसको रैंक करना है। SEO की वीडियोस वगैरह आपको टेक्सविला चैनल पे मिल जाएंगी। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। टेक्सविला चैनल पे जाने, यहाँ पे जाने के बाद जी आपने प्लेलिस्ट में आ जाना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एफिलिएट मार्केटिंग की। किधर गई, ये देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स इन उर्दू हिंदी 16 वीडियोज़ हैं।
ये 16 वीडियोस आप लोगों ने वॉच करनी है। 16 वीडियोस वॉच करने के बाद आप लोग जो है ना इस चीज़ों को A to Z डिटेल से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं इनके अंदर। तो ये सेशन था, इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए मैंने वो $850 1 वीक के अंदर बनाए, और मैंने 1 वीक के अंदर 14 से 15 वीडियोस अपलोड किए हैं एक ही प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट जो मैंने टारगेट की थी वो प्रो थीम्स एड-ऑन्स थे, जो कि मैंने आप लोगों का जिनका बोनस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है, वो वाले एड-ऑन्स थे, ठीक है, उनको मैंने टारगेट करते हुए जी ये सारी प्रोडक्ट को टारगेट करते हुए जी बनाए हैं।